और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। मेरे सहयोगी चमन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथ में तिरंगा लिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की भी मौजूदगी यहाँ पर है। हज़ारों की तादाद में दूर दूर से लोग यहाँ पर कर्नल मनप्रीत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए बड़ी तादाद में भड़ोंजिया गांव में यहाँ पर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सभी की मौजूदगी है। हज़ारों की तादाद में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कर्नल मनप्रीत को यहाँ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये देखिए बड़ी तादाद में आर्मी के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और यहाँ अंतिम विदाई अब कर्नल मनप्रीत को दी जा रही है। ये वो गांव मोहाली ज़िले का भड़ोंजिया गांव जहां इन गांव की गलियों में खेले कूदे पढ़े बड़े हुए कर्नल मनप्रीत जो लगातार कई और भी आने वाले लड़कों को युवा पीढ़ी को इंस्पायर करते रहे। जब वो कॉलेज में रहे लगातार हर ऐसे कंपटीशन का वो हिस्सा बने रहे जिसमें वो अपने गांव परिवार का देश का नाम रोशन कर सकते थे। परिवार के लोगों की भी मौजूदगी यहाँ पर और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अनंतनाग में देश के दुश्मनों आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी टीम की अगुवाई करते हुए जिस जांबाजी से अपने प्राणों की आहुति कर्नल मनप्रीत ने दी है। गांव के लोग उनके साथ पढ़े लिखे बड़े हुए उनके साथ आर्मी में काम कर रहे उनके साथी उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्नल मनप्रीत इसी तरह से कई और बड़े मिशन की अगुवाई कर चुके थे। सेना मेडल से वो इसलिए सम्मानित किए गए। परिवार के लोगों से जब हमारी बात हुई है तो परिजनों ने ये जानकारी दी कि उनके इसी तरह की जांबाजी से भरे कारनामों की वजह से उन्हें बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था और बहुत जल्द वो ब्रिगेडियर होते। अगले महीने ही वो छुट्टी लेकर घर आने वाले थे अपने बेटे के जन्मदिन पर। लेकिन उनकी मां ने जब हमसे ख़ास बातचीत की उन्होंने कहा कि छुट्टी लेकर जो बेटा घर आने वाला था अब वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छुट्टी लेकर चला गया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को इस देश पर न्यौछावर कर दिया है। बड़ी तादाद में मौजूद यहाँ लोगों की नम आँखें यही बताती है कि कर्नल मनप्रीत ना सिर्फ परिवार के बच्चों के लिए बल्कि गांव, ज़िले और देश के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बने। अंतिम दर्शन के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब कर्नल मनप्रीत के पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और कुछ ही देर में पंच तत्व में उनका पार्थिव शरीर विलीन होगा उनके परिवार के लोग। लेकिन सबसे ख़ास बात और ख़ास तस्वीर वो रही जब उनका बेटा जो अगले महीने जिसके जन्मदिन पर वो घर आने वाले थे उसने सेना के जवान की वर्दी पर पहनकर उन्हें अंतिम विदाई दी। अपने पिता कर्नल मनप्रीत को सलामी दी, अंतिम विदाई दी। मासूम बच्चे भी उनके इस कारनामे को लेकर के अपनी ज़ुबान पर उनकी दास्तां दोहराते हैं और कहते हैं कि वो भी इस गांव के भड़ोंजिया गांव के कर्नल मनप्रीत की तरह ही देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। परिवार के लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। बड़ी तादाद में उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उनकी बहनें हैं, उनके कज़िन, यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। परिवार के तमाम लोग, हज़ारों लोगों की मौजूदगी और एक तरफ उनका अंतिम संस्कार, नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। कर्नल मनप्रीत जो लगातार हर उस ज़रूरत के वक्त में देश की सेना के लिए तैनात और मुस्तैद नज़र आते थे। इससे पहले भी कई आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। उनकी शूरवीरता की वजह से उन्हें सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। परिवार के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें विभाग की ओर से चॉइस भी मिल चुकी थी अगली प्रमोशन के साथ उनकी पोस्टिंग और इसकी पूरी तैयारी भी। और अगले महीने ही उनके घर में ये खुशखबरी पहुंचने वाली थी कि उनके इस मोहाली ज़िले के भड़ोंजिया गांव का ये जांबाज सपूत अब और प्रमोट होने वाला है। और इसके बाद जिस तरह से गांव में ही खुशी की तैयारी चल रही थी, उनके अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर वो छुट्टी लेकर आने वाले थे। परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी इस साल की पूरी छुट्टियाँ भी बाकी थी और इसका वो सदुपयोग करना चाहते थे अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर। आज वो बेटा वर्दी पहना हुआ अपने पिता को अंतिम सलामी देता नज़र आ रहा है। परिवार के लोगों की आंखें नम हैं, गमगीन हैं। लेकिन कर्नल मनप्रीत का ये वो परिवार जो आज़ादी से पहले से ही
सेना में शामिल रहा। 3 पीढ़ियों से लगातार देश की सेवा में उनके परिवार के लोग रहे। उनके दादा शीतल सिंह, उनके पिता और खुद मनप्रीत जिस जांबाजी से लगातार हर मोर्चे पर तैनात रहे, उनकी ये पूरी दास्तां आज उनके परिवार के, गांव के इन बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं की आंखों में हम पढ़ भी सकते हैं। नम आंखों से उन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मोहाली ज़िले के इस भड़ोंजिया गांव में ही कर्नल मनप्रीत को खेलते कूदते, स्कूल जाते, बड़े होते देखा, लेकिन उनकी जांबाजी के किस्से आज भी इन नम आंखों में हम पढ़ सकते हैं। स्कूल से आए वो बच्चे भी यहाँ पर, उन स्कूलों के बच्चे जिन स्कूल में पढ़ करके कर्नल मनप्रीत आगे बढ़े, अपने गांव, ज़िले, प्रदेश, देश का नाम रोशन किया और जांबाजी से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि कर्नल मनप्रीत भले ही फिज़िकली नहीं, लेकिन उनकी दास्तां, उनकी शूरवीरता की कहानी हमेशा हमेशा यहाँ दिलों में ज़िंदा रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए गांव के लोग, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये उनका बेटा वर्दी में इस वक्त जब अपने पिता को अंतिम सलामी दे रहा है। परिवार के लोग, उनके ससुर, उनकी पत्नी के भाई, तमाम वो लोग जो गमगीन हैं, जिन्हें ये खबर थी कि वो अगले महीने छुट्टी लेकर परिवार से मिलने आ रहे हैं। अपने इसी बेटे के जन्मदिन के मौके पर वो परिवार के साथ होंगे, लेकिन आज उसी बेटे को 1 महीने पहले अपने पिता को सेना के जवान की तरह वर्दी पहनकर सलामी देते हुए अंतिम विदाई देनी पड़ रही है। यहाँ पर वो तस्वीरें गमगीन कर देने वाली, जब तमाम आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते वो तमाम लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कई उनके अपने साथी आर्मी के वो ये भी बयां करते हैं कि लगातार इससे पहले भी जब कभी मौका आया है वो मोर्चे पर तैनात रहने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दिए। इससे पहले भी कई दफ़ा वो आतंकियों से लोहा लेने के लिए पूरी योजना बनाकर अपनी टीम की अगुवाई कर चुके थे, और आज भी उनकी इस जांबाजी की दास्तां को ये लोग बयां करते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ हैं, उनकी एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और अब जबकि उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, इस गाँव ने, आर्मी के इन ऑफिसर्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके अपने साथी को इस तरह से उन्हें विदा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक के बाद एक जांबाजी के इस तरह के किस्से थे जो उन्हें और लोगों को प्रेरणा दे रहे थे।